सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 18 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रूम में एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा जिन्वू ही है। वो पहले क्रंचिस एक्सरसाइज करता है, फिर पुशअप्स करता है। तभी गेट पर नर्स आ जाती है और जिन्वू को चुपके से एक्सरसाइज करते हुए देखती है। नर्स चीखती है, ओ माई गॉड। जिन्वू कहता है, आई एम सॉरी। तभी नर्स अंदर आते हुए कहती है, नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तभी नर्स वहां से जाने लगती है। तभी नर्स जिन्वू को देखकर मन में कहती है, मुझे नहीं पता था कि इस पेशेंट की इतनी अच्छी बॉडी है। तभी नर्स कहती है, आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो। जिन्वू कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिन्वू कहता है, मेरा नंबर? नर्स कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तभी जिन्वू मन में कहता है, क्या ये मेरे रिपोर्ट सेंड करेगी बाद में? जिन्वू कहता है, हाँ, क्यों नहीं। तभी जिन्वू अपना नंबर उस नर्स को दे देता है। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसी बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की अपने जूते पहन रही थी। तभी वो बाहर जाने वाली थी कि पीछे गेट से जिन्वू निकलकर आता है और कहता है, जिना, क्या तुम स्कूल जा रही हो? तभी जिना कहती है, तुम बड़ी जल्दी उठ गए। तभी जिन्वू अपने शरीर को स्क्रैच करते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गया था, जाते समय कार से बचकर रहना। तभी जिना कहती है, जिन्वू, क्या तुम आजकल वर्कआउट कर रहे हो? जिन्वू कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत। जिना कहती है, क्या एक्सरसाइज तुम्हें और लंबा बना रही है? तुम लड़के 20 की एज के बाद भी बड़े होते हो। जिन्वू कहता है, बेकार की बातें मत करो और ये लो अम्ब्रेला। जिना कहती है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी और इसे रखने से मेरा बैग भी भारी हो जाएगा। तभी जिन्वू उसके बैग में जबरदस्ती वो अम्ब्रेला डाल देता है और बाय बाय करने लगता है। तभी जिन्वू के सामने स्क्रीन खुल जाती है और वो कहता है, रनिंग मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अब मेरे मसल्स भी मजबूत हो गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़े दिन वर्कआउट करने से मेरी बॉडी इतनी चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है मेरे स्टैट्स बढ़ने के कारण मेरी बॉडी चेंज हो गई है। तभी जिन्वू अपने एब्स देखते हुए कहता है, मेरे स्ट्रेंथ स्टैट्स के पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो इसी के कारण मेरी बॉडी भी चेंज हो रही है। तभी जिन्वू अपने स्टैट्स देखने लगता है। जिन्वू कहता है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में खर्च कर दिए हैं, कैसा होगा अगर मैं स्ट्रेंथ में ही अपने पॉइंट्स ऐड करता जाऊं? तभी जिन्वू मन में सोचते हुए कहता है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं बन जाऊंगा। भले ही मैं अपने हमलों से बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम हूं, लेकिन अगर मैं टारगेट पर हमला नहीं कर पाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एक साथ अच्छा वर्क करती हैं, तो मुझे अपने पॉइंट्स एजिलिटी में भी कुछ खर्च करने चाहिए। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो दांव उतना ही अधिक होता है, लेकिन मेरे सेंस के पॉइंट्स जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उपयोग साबित हुए। इंटेलिजेंस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसका मैजिक एबिलिटीज से कुछ लेना देना होगा, पर क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? जिन्वू कहता है, अब ये स्टैट्स ठीक हैं। तभी जिन्वू अपने घर में घूमता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। जिन्वू कहता है, शायद हंटर एसोसिएशन से फ़ोन आ रहा होगा। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, क्या हमारी बात हंटर जिन्वू से हो रही है? जिन्वू कहता है, हाँ, कौन? तभी वहाँ से आवाज़ आती है, आखिर आपने फ़ोन उठा ही लिया। तभी फिर आवाज़ आती है, जिन्वू, तुम हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे माफ़ करना, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। चलिए, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन इसलिए कर रहा था कि आपने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। जिन्वू कहता है, ठीक है, अगर आप अभी मुझे पे नहीं कर सकते तो क्या आपको कुछ टाइम चाहिए रेंट पे करने के लिए? जिन्वू कहता है, कोई बात नहीं, मैं रेंट आज ही पे कर दूंगा। तभी जिन्वू फोन काट देता है। जिन्वू कहता है, सेकंड अवेकनिंग, अगर मैं फिर से रीअवेक हुआ हूँ और स्ट्रांग भी बन गया हूँ, अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। अगर मैं स्ट्रांग बनता गया तो मैं श्योर हूँ कि मैं एक हाई रैंक हंटर बन जाऊंगा। हंटर बीस्ट को मारकर मनी कमाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप हाई रैंक के हैं तो आपके पास चांस है कि आप एक हाई वैल्यूएबल एसेंस स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हायर बीस्ट से लड़ना हो तो आपको हायर पोर्टल पर जाना होगा। डी रैंक और ई रैंक पोर्टल अक्सर दिखते रहते हैं, इस वजह से ज्यादा लो टीयर के हंटर भी वहां होते हैं। इसलिए गिल्ड ई रैंक के हंटरों को नहीं लेते। अगर मैटर ज्यादा खराब हो जाता है तो ई रैंक हंटरों को जॉब भी ढूंढनी पड़ती है। यही सारी कंडीशन मेरे लिए हार्ड है। मेरा एक्सपीरियंस अभी सिर्फ ई रैंक के पोर्टल पर ही है और मैं सी रैंक के पोर्टल से बहुत दूर हूँ। तभी जिन्वू न्यूज़ देखता है
न्यूज देखते देखते वो कहता है, क्या मुझे फिर से टेस्ट देना चाहिए जिससे मेरी रैंक बढ़ सके। अगर लोग सुनेंगे कि किसी इंसान ने रीअवेकनिंग की है तो ये एक हेडलाइन बन जाएगी, पर इससे मुझ पर खतरा बढ़ जाएगा। मैं पब्लिक में अभी नहीं बता सकता जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं कि मैं रीअवेकन हुआ हूं। तभी जिनवू फोन चलाते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले पैसे कमाने हैं। अगर मैं किसी स्क्वाड के साथ पोर्टल में जाऊं तो बढ़िया रहेगा। तभी हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। वहां पर जिनवू खड़ा था और उसके सामने बहुत सारे हंटर थे। तभी उनमें से एक आदमी जिनवू को बुलाता हुआ कहता है, हे इधर आओ। आदमी कहता है, मेरा नाम वोंग है। जिनवू कहता है, मेरा नाम जिनवू है। वोंग कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, राइट? यस। तभी पीछे से एक आदमी हंसने लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुम तो बहुत फेमस हो। तभी दूसरा आदमी कहता है, मुझे जरा सोचने दो कि तुम्हारा निकनेम क्या था। हाँ याद आया, द वीकेस्ट हंटर ऑन द प्लेनेट। उसके बगल वाला आदमी जोर जोर से हंस रहा था। तभी वोंग कहता है, बहुत हुआ, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे स्क्वाड को पूरा करने में। वोंग जिनवू को पकड़ते हुए कहता है, मैंने जैसे कि तुमसे फोन पे कहा था कि ये मिशन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये एक सी रैंक मिशन है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कोई एसेंस स्टोन भी मिल पाएगा, पर मैं तुमको 20 लाख वॉन दूंगा हमें ज्वाइन करने के लिए। जिनवू कहता है, ओके। तभी वॉन कहता है, तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तभी जिनवू अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है और कहता है, मेरे हिसाब से इनमें से 5 सी रैंक और 4 डी रैंक हंटर हैं। अगर हमें किसी सी रैंक पोर्टल में एंटर होना है तो किसी भी ग्रुप को 10 लोग चाहिए और उनमें से आधे सी रैंक हंटर होने चाहिए। जिनवू कहता है, इसलिए जब एक रैंडम ग्रुप बनता है तो उसमें रैंडम पीपल भर्ती हो जाते हैं। वोंग कहता है, मुझे लगता है तुम और वो खाली यहाँ गिनती बढ़ाने के लिए आए हैं। तभी एक 22 साल का लड़का कहता है, हाय मेरा नाम जिन्हो है, मेरी रैंक डी है, मैं इस स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ, मैं इधर तुम्हारे जैसे ही आया हूँ। जिनवू चिढ़ते हुए कहता है, ऑल राइट, पर ये इसके फैंसी इक्विपमेंट, क्या ये किसी अमीर बाप का बेटा है? जिनवू कहता है, अब मुझे क्या करना है? वोंग कहता है, हमारे बैग पकड़ो और हमारे पीछे चलो। इन बैग के अंदर लंच बॉक्स, क्लोथ्स, इक्विपमेंट, फर्स्ट एड जैसी चीजें हैं। जिनवू कहता है, क्या हम बिना किसी हिलर के जा रहे हैं? वोंग कहता है, हाँ, क्योंकि हिलर को रिक्रूट करना मुश्किल होता है। एक ग्रुप जो खाली टैंक्स और डैमेज डीलर्स को लेके चलते हैं। डैमेज डीलर से मतलब है कि खाली अटैक करने वाले। जिनवू तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर कहता है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है। इसमें लिखा है कि अगर किसी को भी चोट लग जाती है पोर्टल में तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तभी जो इंसान जिनवू पर हंस रहा था वो कहता है, दोंगसुक चलो चलते हैं। दोंगसुक कहता है, हमें हर किसी को सारी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। वोंग कहता है, चलो फिर पोर्टल में चलते हैं। तभी वो अमीर बाप का बेटा जिनवू के पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुमने कहा था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिनवू मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है। तभी हमें जिनवू के स्टैट्स दिखाई देते हैं। सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 18। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।